Hello and welcome to today's editorial reading. So today there is a great step taken by Australia government. It is ban on social media for the children under 14 because we see that children are very vulnerable to these social media threats. बच्चों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है या बच्चों के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा असर होता है, जो गलत असर हमें देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया का, लाइक ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। सो ऑस्ट्रेलिया ने क्या कदम उठाया? ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम उठाया कि सोशल मीडिया को 14 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला सकते। ओके, सो देखते हैं क्या कुछ लिखा है आज के इस आर्टिकल में और डिटेल में, एंड व्हाट आर द वर्ड्स दैट वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू लर्न, बिकॉज वर्ड्स प्ले अ ग्रेट रोल इन योर स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स। ठीक है, ध्यान से सुनना समझना, एंड यू कैन ऑल्सो टेक योर नोटबुक, एक छोटी सी नोटबुक बना के इन वर्ड्स को नोट कर सकते हो। ओके, एंड अपने मन में इन वर्ड्स से सेंटेंसेस बना कर लिखो इन वर्ड्स से सेंटेंसेस, सो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू, फॉर योर इम्प्रूवमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स। ओके, सो लेट अस बिगिन. In a groundbreaking move, Australia has proposed a ban on social media access for children under 16. I'm sorry, मैंने under 14 बोल दिया था, under 16, 16 साल से कम उम्र के बच्चे ऑस्ट्रेलिया ने प्रपोज किया। प्रपोज मतलब होता है प्रस्ताव किया, मतलब प्लान किया, एक तरह से प्लान बोल सकते हैं। इन्होंने प्रस्ताव दिया है, प्रस्ताव, उन्होंने ये प्लान किया है कि आने वाले टाइम में, अगले साल या कुछ समय बाद, सोशल मीडिया बच्चों के लिए क्या हो जाएगी? बैन हो जाएगी। ठीक है, क्या क्या चीज़ कवर करते हुए, जब भी हम किसी बात की एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं उसी बात में, तो उसमें आईएनजी लगता है। ठीक है, कवरिंग, गोइंग, थिंकिंग, ऐसा सोचते हुए, ऐसा करते हुए, ऐसा बताते हुए, स्टेटिंग, टेलिंग, ठीक है, थिंकिंग। तो कवरिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक एंड एक्स क्या था ये? ट्विटर। तो इन सब को कवर करते हुए बोला है। द लेजिस्लेशन एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर। लेजिस्लेशन क्या होता है? ये रूल। लेजिस्लेचर क्या होता है ना? रूल बनाने वाला, जो हमारा जो राज्यसभा, लोकसभा होती है, तो उसके अंदर जो रूल बनाने वाली जो एक डिपार्टमेंट होता है, जो रूल्स बनाता है, उसको लेजिस्लेचर बोलते हैं। तो लेजिस्लेशन क्या हो गया? रूल। ठीक है, द लेजिस्लेशन, जो रूल, एक्सपेक्टेड नेक्स्ट ईयर, जो कि नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है, इज अ मेजर टू प्रोटेक्ट। मेजर मतलब होता है स्टेप, है ना, बोलते हैं सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी स्टेप्स। तो इज अ मेजर टू प्रोटेक्ट यंग माइंड्स फ्रॉम हार्मफुल कंटेंट इंक्लूडिंग बॉडी इमेज प्रेशर एंड माइसोगाइनिस्टिक मैसेज दैट कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ। माइसोगाइनिस्टिक मतलब होता है, माइसो वर्ड होता है नेगेटिव, है ना। माइसो मतलब किसी से हेट करना, बेसिकली ये माइसो। एंड गायना इज रिलेटेड टू वुमेन। तो वुमेन को हेट करने वाले जो मैसेज हैं, जो चीज़ें हैं, जो माइंड को, मेंटल हेल्थ को क्या करें? अफेक्ट करेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ें, और जो बॉडी इमेज प्रेशर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी। इनसे बचना है, प्रोटेक्ट करना है। टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट के बाद क्या लगता है? फ्रॉम, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम, इनसे बचाना है। ठीक है, तो ये हो गया स्लाइड 1, पेज 1 कंप्लीट। एक बार फिर से लेट्स रीड एंड सी हाउ मच यू कैन ग्रास्प इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूव। अच्छा, मूव मतलब होता है एक स्टेप, है ना, ऐसा करना, एक स्टेप, एक कदम। और ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब होता है एकदम दुनिया हिला देने वाली, बहुत ही भयंकर। तो इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग मूव, एक बहुत ही तगड़े स्टेप में, ऑस्ट्रेलिया हैज प्रपोज्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर चिल्ड्रन अंडर 16, कवरिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक एंड एक्स. The legislation expected next year is a measure to protect young mind from harmful content, including body image pressures and misogynistic messages that can affect mental health. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने, जीएस का क्वेश्चन ये हो गया कि हमें ये याद रखना है, जीके में ऑस्ट्रेलिया ने ये किया है। While well meaning, the ban raises questions. अगर सही, well meaning मतलब अगर सही तरीके से देखा जाए तो the ban, ये जो ban है, raises questions, प्रश्न उठाता है, over its practicality and potential effectiveness, कि potential effectiveness मतलब होता है असर,
ठीक है। एंड पोटेंशियल मतलब होता है जोरदार, जोर का, या पोटेंशियल मतलब जान से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड, पावर, पोटेंशियल, एबिलिटी। तो ये जो पोटेंशियल इफेक्टिवनेस है, जो इसका जोरदार असर है वो, और प्रैक्टिकलिटी कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा नहीं, इसके ऊपर सवाल उठाता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पहले भी बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है, रूल लगाया ये वो, बट हो नहीं पाता है। ठीक है, कोई भी रूल लगता है लेकिन बच्चे किसी ना किसी तरह एक्सेस कर लेते हैं। तो क्या कुछ होना चाहिए इसमें, वही है वाइल मतलब जबकि, वेल मीनिंग द बैन raises questions over its practicality and potential effectiveness. Some countries have attempted to restrict children's access मतलब पहुंच, बच्चों की पहुंच को कुछ कंट्रीज ने अटेम्प्ट मतलब क्या होता है, कोशिश, कुछ देशों ने कोशिश करी है बच्चों के एक्सेस को, सोशल मीडिया वाला जो एक्सेस है उन्हें रोकने के लिए, थ्रू एज वेरिफिकेशन। किससे? एज वेरिफिकेशन। होता है ना कि भाई इसमें आता है कि अगर आप 10 साल के एज के हो तो आप फेसबुक नहीं बना सकते, फेसबुक अकाउंट। फिर उसके बाद आता था कि आप 18 के हो, ठीक है, तो ऐसा होता था। एज वेरिफिकेशन है, पेरेंटल कंट्रोल मेजर है, बट दीज एफर्ट्स हैव प्रूव्ड डिफिकल्ट टू एनफोर्स मतलब है लागू करना या प्रैक्टिकली प्रूव करना, मतलब प्रैक्टिकली उनको एग्जीक्यूट करना। तो ये एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने में क्या हो गए, प्रूव्ड डिफिकल्ट साबित हुए। कंट्रीज ने कोशिश की, एफर्ट्स, बट उनके जो भी एफर्ट्स है, एफर्ट मतलब भी कोशिश होता है, अटेम्प्ट मतलब भी कोशिश, एफर्ट मतलब भी कोशिश। ऑस्ट्रेलिया हैज प्रपोज्ड एनफोर्समेंट थ्रू बायोमेट्रिक एंड गवर्नमेंट आईडी चेक्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या इस्तेमाल किया है, बायोमेट्रिक। अब अपनी जो आपकी रेटिना होगी वो आएगी, इसमें अंगूठा आएगा, और उसके बाद क्या होगा, आपकी एज, उम्र, जो भी मतलब चीज़ें हैं आपसे रिलेटेड, आपका नाम, पता, सब कुछ। जैसे अपना आधार कार्ड है ना इंडिया में, तो आधार कार्ड का सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, गवर्नमेंट के पास सेव है। जैसे ही आप आधार का नंबर डालोगे, आपका नाम, पता, हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आपकी सारी पता चल जाएगी। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी गवर्नमेंट आईडी जो है उनके चेक्स लगाए हैं, और बायोमेट्रिक से ये इसको किया है। तो जैसे ही आप कोई भी आईडी बनाओगे, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे, तो आपका नाम, पता, सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। पता चल जाएगा कि आप 18-19 साल के हो या आप 12 साल के हो, तो नहीं बनेगी बात अकाउंट बनाने की। आगे देखते हैं, स्टडीज जो है ये शो करते हैं दैट चिल्ड्रन ऑन सोशल मीडिया फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर साइबर बुलिंग होती है एक तरह से रैगिंग टाइप। तो साइबर बुलिंग मतलब होता है जो कंप्यूटर से, मोबाइल से, इंटरनेट से रिलेटेड है। तो साइबर बुलिंग होती है फ्रीक्वेंटली मतलब अक्सर, फ्रीक्वेंटली क्या होता है, अक्सर फ्रीक्वेंट बुलिंग होती है उनके साथ। एनकाउंटर मतलब है फेस करते हैं, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स फेस करते हैं वो, एंड एक्सपोजर टू ऑनलाइन प्रेडेटर्स कौन होते हैं, प्रेडेटर शिकारी बोल सकते हो आप। तो ऑनलाइन कुछ ऐसे शिकारी जिनको लगता है कि हाँ ये बच्चा है, हाँ इसको मैं फंसा सकता हूँ, उसको फंसा दिया, फिर उससे बोला कि आप अपने ये गेम जीतना है तो ये करना है, तो आप इस अकाउंट में इतने पैसे डालो, ये वो, ठीक है, और उस तरह फिर वो बच्चा गलती से में आकर फंस जाता है। ऑनलाइन प्रेडेटर्स हैं विच कॉज इमोशनल डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी इन ईटिंग डिसऑर्डर्स। ना बच्चों से खाना खाया जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है बच्चों को, एंग्जाइटी होती है चिंता, बच्चों को बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। डिस्ट्रेस मतलब भी चिंता, परेशानी, दुख। तो बच्चे डिस्ट्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है उनको, एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सो इन वन एक्सट्रीम इंसिडेंट, एक एक्सट्रीम मतलब एक तो एक हद पार जो एक इंसिडेंट हुआ, एक्सट्रीम मतलब एक बहुत ही तगड़ा जो इंसिडेंट हुआ, कि उसमें क्या हुआ, 14 ईयर ओल्ड, देखो जब भी आपको ऐसा लिखना 14 ईयर ओल्ड, 15 ईयर ओल्ड, तब ये 5, फिर वहाँ ईयर, और उसके बाद ओल्ड, उनके बीच में हाइफन। यहाँ पर ईयर्स नहीं होता है, 5 ईयर्स ओल्ड, 5 मंथ्स ओल्ड नहीं, ठीक है, हाइफनेटेड होगा। और ये पूरी की पूरी तीनों वर्ड मिलकर एक एडजेक्टिव बनाते हैं, ये पूरा एक एडजेक्टिव, और ये नाउन है, मॉली रसो। ओके, तो देखते हैं 14 क्या था। इन वन एक्सट्रीम इंसिडेंट 14 ईयर ओल्ड मॉली रसल वॉज फाउंड टू हैव व्यूड सेल्फ हार्म रिलेटेड कंटेंट। उसने कुछ ऐसा कंटेंट देखा कि उससे अपने आप को काट रहे हैं, ठीक है, अपने हाथ को काट लिया, कुछ भी आड़ा टेढ़ा ऐसा उन्होंने कंटेंट देखा, और ऐसा कंटेंट देखने के बाद सेल्फ हार्म कर ली। और सेल्फ हार्म करने के बाद उसने क्या किया, बिफोर हर सुसाइड से पहले, ये एक लड़की है मॉली रसल 14 ईयर ओल्ड, उसने सेल्फ हार्म का कोई कंटेंट देखा और उसके बाद उसने क्या कर लिया, सुसाइड। तो ये पता लगाया, हैव बीन व्यूड, कि उसने सेल्फ हार्म रिलेटेड कंटेंट देखा बिफोर सुसाइड करने से पहले। सोशल मीडिया कंपनीज हैव बीन कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज्ड, हैव बीन क्रिटिसाइज्ड का मतलब क्या हो गया, क्रिटिसाइज उनको किया जा रहा है, कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, बार बार।
ठीक है। तो सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, सोशल मीडिया कंपनीज हैव बीन कंसिस्टेंटली क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रॉफिटिंग फ्रॉम एंगेजमेंट एल्गोरिदम्स। तो कुछ एंगेजमेंट एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम एक तरह से आप बोल सकते हो फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला, कि उनको जैसे आप देखते ना, आपने कोई एक वीडियो पर्टिकुलर देखी, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी आपने कोई अपने टाइप की कोई एक सर्च करके देख ली, जो भी। तो जैसे ही आप 2-3 वीडियो देखोगे तो सोशल मीडिया को, फेसबुक या इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, उनको पता चल जाएगा कि आपका टेस्ट क्या है। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपकी ही उसी टाइप के इंटरेस्ट की वीडियोस आपके सामने ला ला कर घुमाता रहेगा। इसको एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सोशल मीडिया का यही एल्गोरिदम है, एंगेजमेंट एल्गोरिदम, कि आपने जो देखा आपको उसमें एंगेज कर लेगा वो। एंड दैट एक्सपोज चिल्ड्रन टू हार्मफुल कंटेंट। एक्सपोज टू मतलब है जो बच्चों को हार्मफुल कंटेंट के सामने ले आता है, ठीक है। बच्चे ने गलती से कोई एक चीज़ देख ली, उसको उसमें मज़ा आ गया, उसको लगा कि ये चीज़ बड़ी मज़ेदार है, उससे नीचे एक और ऐसी चीज़ आ गई, उससे नीचे एक और, तो वो कई देर तक वैसी चीज़ देखता रहेगा। एंड इन दिस वे उनका जो दिमाग होता है वो क्या हो जाता है, रास्ते से डीरेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीरेल। डीरेल होना मतलब गाड़ी पटरी से उतर गई, ठीक है। आगे देखते हैं, ए टफ स्टांस। स्टांस मतलब भी होता है कदम, ठीक है, एक तगड़ा कदम है। इज इंडीड नीडेड। इंडीड मतलब होता है बिल्कुल। इंडीड क्या होता है, बिल्कुल। ए टफ स्टांस इज इंडीड नीडेड टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल यंगस्टर्स। वल्नरेबल मतलब वो चीज़ जिसके ऊपर खतरा सबसे ज़्यादा है। तो बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, हालांकि बड़ों पर भी है, हो जाते हैं वो इधर उधर, बट बच्चों पर ज़्यादा, बिकॉज वो ना समझ हैं और वो फिर फ्री भी हैं। बड़े अपनी लाइफ में कुछ भी, कमाई में, ठीक है, लाइफ में, यार दोस्तों में, बिजनेस में है कोई, तो वो उसमें बिजी है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पाते सोशल मीडिया को। बच्चे क्योंकि वो वल्नरेबल हैं, वो नासमझ हैं, दे बिकम वल्नरेबल, दे आर प्रोन टू गेट these kind of things. Okay. A tough stance is indeed needed to protect vulnerable youngsters. At the same time, an outright ban, outright एक और वर्ड बढ़िया मिला, इसका मतलब होता है completely, complete, ठीक है, outright complete. An outright ban could push children towards darker, unregulated corners of the internet. कि अगर एक complete ban एकदम से लगा दिया जाए तो इससे बच्चों को पुश मिलेगा किस तरफ भागेंगे वो, डार्कर साइड। अभी तो जो सोशल मीडिया है वो सामने, तो फिर वो कुछ ना कुछ और उल्टा सीधा करेंगे, अपने मतलब एज को चेंज करने की कोशिश, या जो और दूसरी तरीके से बैकडोर एंट्री बोलते हैं जिसको, वो डार्कर तरफ जाएंगे, अनरेगुलेटेड कॉर्नर्स ऑफ इंटरनेट में चले जाएंगे। तो ये भी दिक्कत है। अभी तो सब कुछ रेगुलेटेड है, अगर सडनली सब कुछ गायब किया गया तो वो अनरेगुलेटेड एरिया में चले जाएंगे, जिसको शायद डार्क वेब बोला जाता है। An industry expert has called Australia's approach a 20th century solution. एक इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट है, कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट सोशल मीडिया का, तो उसने क्या बोला कि ये 20th सेंचुरी का सॉल्यूशन है। ये तो बहुत पुराना है ना, 100 साल पुरानी बात है। आज तुम 21वीं सदी में हो, 22वीं में जाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब 21वीं में चल रहे हो तुम। ब्लॉकिंग एक्सेस, अगर एक्सेस को ब्लॉक किया जाए, रिस्क करेगा एलियनेटिंग यंग यूजर्स फ्रॉम एसेंशियल ऑनलाइन। एलियनेट करना मतलब होता है दूर करना, ठीक है, कीप अवे, टू कीप अवे, दूर करना। अगर सडनली रिस्क कर देगा, ब्लॉकिंग एक्सेस किया गया, रिस्क एलियनेटिंग यंग यूजर्स फ्रॉम एसेंशियल सोशल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट नेटवर्क्स। जैसे कुछ बच्चे ऑनलाइन रिसोर्सेज में पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर पूरी तरह से इंटरनेट या ऐसे कुछ बंद किया जाए बच्चों के लिए, तो वो फिर उनको दूर कर देगा। द एक्सपर्ट सजेस्ट्स दैट एज अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म, डिजिटल लिटरेसी एंड बेटर सेफगार्ड आर मोर इफेक्टिव सॉल्यूशन। तो ये एज अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म है, ये वाला ठीक है, डिजिटल लिटरेसी का कोई तरीका ये ठीक है, और बेटर सेफगार्ड जो है, और बढ़िया सेफगार्ड, बढ़िया मेजर्स, ये इफेक्टिव सॉल्यूशन रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलियाज प्रपोजल हाईलाइट्स। हाईलाइट करना मतलब होता है कि एम्फेसाइज करना, जोर देना, एम्फेसाइज करना, जोर देना, दिखाना, सामने लाना, रिवील करना। तो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रपोजल है, प्रस्ताव जो है, ये हाईलाइट करता है एक ग्लोबल डिलेमा। डिलेमा होता है प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, ठीक है, प्रॉब्लम बोल सकते हो, कंफ्यूजन बोल सकते हो। तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, आसमान, इसको क्या बोलते हैं, डिलेमा का मतलब प्रॉब्लम होता है। हाउ टू बैलेंस चिल्ड्रंस सेफ्टी ऑनलाइन विद नर्चरिंग रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एंगेजमेंट। तो किस तरह से नर्चर किया जाए रिस्पॉन्सिबल डिजिटल एंगेजमेंट को, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, सिर्फ एक देश की नहीं है। इफ इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, अगर
इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट की गई, दिस पॉलिसी कुड सेट एन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड इन दिस मैटर, इन द मैटर, इस मैटर में बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये काम आएगी, ये पॉलिसी सेट करेगी, सेट एन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड, सेट एन एग्जाम्पल, ठीक है, अगर तगड़े से इम्प्लीमेंट हो गई तो, और अगर नहीं तो फिर वही। सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन रिक्वायर्स कोऑपरेशन, अगर बच्चों को सेफ गार्ड करना है तो क्या क्या चाहिए, देखो सेफ गार्डिंग चिल्ड्रन रिक्वायर्स कोऑपरेशन अमंग गवर्नमेंट्स, पहली चीज गवर्नमेंट, टेक कंपनीज, ये सोशल मीडिया जो भी है वो सारी कंपनीज, एंड पेरेंट्स, तीन चीज, सोशल गवर्नमेंट, टेक कंपनीज एंड पेरेंट्स, तीनों अगर साथ मिलकर आते हैं विद अ शेयर्ड कमिटमेंट करते हैं टू एड्रेसिंग, देखो पहले बताया था कमिटमेंट के साथ टू और टू के बाद आईएनजी, हमेशा 2 + V1 नहीं आता, जैसे आई वॉन्ट टू गो, तो टू गो 2 + फर्स्ट फॉर्म V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा फर्स्ट नहीं आती, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगी, जैसे कमिटमेंट या कमिट जो होता है, कमिट के बाद टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म होती है। तो कमिटमेंट टू एड्रेसिंग सोशल मीडिया रिस्क वाइल फोस्टरिंग हेल्दी माइंड, फोस्टर करना मतलब होता है बढ़ाना, हेल्दी माइंड को, जो हेल्दी हैबिट्स हैं बच्चों की, उनको अच्छी तरफ ले जाने के लिए, फोस्टर करने के लिए गवर्नमेंट, कंपनीज और पेरेंट्स तीनों को क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेशन करना पड़ेगा, और इन दिस वे दीज चिल्ड्रन कुड बी सेफ एंड आवर फ्यूचर कैन बी सेफ। सो दिस इज व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। तो ये था जिसके बारे में ये पूरा बात कर रहा था, ठीक है। अब आपको 2 वर्ड्स हैं, उनके आंसर एज यूजुअल आई आस्क, 2 वर्ड्स के आप आंसर यू हैव टू राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। फर्स्ट इज डिलेमा, DILEMMA, एक तो डिलेमा और दूसरा हो गया फोस्टर। ओके, राइट द मीनिंग ऑफ दीज 2 वर्ड्स, और अगर समझ में नहीं आए, गो बैक एंड वॉच द वीडियो अगेन बिकॉज लैंग्वेज प्लेज अ ग्रेट रोल इन टुडेज वर्ल्ड। Okay, thank you very much for watching. Have a great time ahead.